जब बात हॉरर और सुपरनैचुरल की होती है तो जापान की अर्बन लेजेंड्स दुनिया भर में सबसे ज्यादा टेरिफाइंग और मिस्टीरियस मानी जाती है। ये कहानियां सिर्फ एक कल्चर का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये इतनी डरावनी है कि लोग इनके बारे में सोचकर ही रात को सो नहीं पाते। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जापान की 3 सबसे फेमस अर्बन लेजेंड्स की, जो आपको जरूर डरा कर रख देगी। तो लाइट बंद कर लो, एक ब्लैंकेट ले लो और रेडी हो जाओ इन स्पाइन चिलिंग कहानियों के लिए। कुछ लेजेंड्स हमारे नाइटमेयर्स के अंधेरों से निकलती हैं, अपने साथ हॉरर और बदले की कहानियां लाती है। ऐसी ही एक लेजेंड जापान की डरावनी कहानी है टेके टेके, एक ऐसी भूत जो सिर्फ रात में शिकार नहीं करती, जो लोग उसके रास्ते में आते हैं उन्हें एक भयानक मौत देती है। टेके टेके जापान के सबसे इनफेमस अर्बन लेजेंड्स में से एक है, एक ऐसी कहानी जो जनरेशंस तक लोगों को डरा चुकी है। उसका नाम उसकी मूवमेंट के भयानक आवाज से लिया गया है, जो तब होती है जब वो अपने शरीर का अपर हाफ मैदान पे खींचती है। लेकिन ये हॉरिफाइंग कहानी शुरू कहां से हुई और ये आज तक लोगों को क्यों हॉन्ट करती है, इसे समझने के लिए हमें इसकी शुरुआत तक जाना होगा। जैसे ज्यादा अर्बन लेजेंड्स, टेके टेके की कहानी भी ट्रेजेडी से शुरू होती है। कहानी के मुताबिक एक जवान लड़की, जिसे अक्सर कशिमा रिको कहा जाता है, अपनी मौत एक रेलवे ट्रैक पे मिली। उसके एंड के डिटेल्स हर वर्जन में अलग अलग होते हैं। एक वर्जन कहता है कि वो ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ रही थी और स्लिप करके ट्रैक्स पे गिर गई, तभी एक ट्रेन उसके ऊपर से गुजर गई। एक और वर्जन के मुताबिक वो कुछ क्रूएल बुलीज की विक्टिम थी, जिन्होंने उससे जबरदस्ती ट्रैक्स पे धक्का दिया। जो भी हुआ हो, रिजल्ट एक ही था, ट्रेन ने उसका बॉडी 2 टुकड़ों में काट दिया। लेकिन उसकी कहानी यहां खत्म नहीं हुई। दुख, गुस्से और अपनी मौत के हॉरर से भरकर उसकी आत्मा आगे बढ़ने से मना कर गई। वो एक भूत बनकर वापस आई, अपने बॉडी का अपर हफ ग्राउंड पे ड्रैग करते हुए, अपने लोअर हफ को ढूंढते हुए। उसकी मूवमेंट से आने वाली आवाज, एक शार्प टेके टेके नॉइज, उसका नाम बन गई। टेके टेके से मिलना एक मौत का सिग्नल है। कहते हैं कि वो ज्यादातर रात को दिखती है, ट्रेन ट्रैक्स के पास, अंधेरी एलीज में या डेजर्टेड रोड्स पर। जो लोग उससे मिलते हैं पहले एक सुंदर लड़की को दूर से देखते हैं, लेकिन जैसे वो करीब आती है उन्हें समझ आता है कि उसका बॉडी उसके धड़ पर खत्म होता है। वो अपने शिकार को अलौकिक रफ्तार से पीछा करती है, अपने धड़ और हाथों को खींचते हुए, इतनी तेज कि कोई इंसान उससे भागकर बच नहीं सकता। और जब वो किसी को पकड़ लेती है तो उससे दरांती या धारदार हथियार से उनका शरीर काटकर अपने जैसा बना देती है, 2 टुकड़ों में। लेजेंड्स कहते हैं कि कुछ वर्जन्स में वो अपने विक्टिम से एक रिडल पूछती है, जैसे मेरे पैर कहाँ है। अगर आप सही जवाब नहीं दे पाए तो आपका अंजाम ताई है, लेकिन अगर आप कहे वो मिशन रेलवे पर है तो शायद वो तुम्हें जाने देगी। टेके टेके की कहानी जापान से बाहर भी फैल चुकी है। अर्बन लेजेंड कम्युनिटीज में उसका नाम एक फियर का सिंबल बन गया है, जो अनसुलझे दर्द और गुस्से के खतरों का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक गोस्ट स्टोरी नहीं है, ये गहरे सामाजिक मुद्दों को दर्शाता है। टेके टेके हमें ये याद दिलाती है कि इंसानी क्रुएल्टी और अनरिजॉल्व्ड ट्रॉमा का असर कितना गहरा हो सकता है। मॉडर्न सोसाइटी में उसकी कहानी बुलिंग, वायलेंस और निग्लेक्ट के खतरों का एक रूपक है। अर्बन लेजेंड्स जैसे टेके टेके हमें लाइफ की कमजोरी और अपराध बोध, क्रोध और हानि की लंबे समय तक बनी रहने वाली उपस्थिति का एहसास दिलाती है। आज के पॉप कल्चर में टेके टेके की कहानी को काउंटलेस फिल्म्स, मंगा और ऑनलाइन क्रीपीपास्टा ने जिंदा रखा है। लेकिन ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, ये हमें एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग की इंपॉर्टेंस समझाती है। अगले टाइम जब आप किसी सुनसान रेलवे स्टेशन के पास हो और फेंट टैपिंग की आवाज सुनाई दे, पहले पीछे मुड़ने से 2 बार सोचना। क्या पता आपका सामना टेके टेके से हो जाए।
गुड़िया हमेशा से ह्यूमन कल्चर का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा रही है। अक्सर उन्हें इनोसेंट टॉयज या पोषित स्मृति चिन्ह के रूप में देखा जाता है। लेकिन क्या होता है जब एक गुड़िया सिर्फ एक खिलौना नहीं रह जाती, बल्कि कुछ ज्यादा ही भयावह बन जाती है? ओकिको डॉल की कहानी जापान की सबसे स्पाइन चिलिंग अर्बन लेजेंड्स में से एक है। एक कहानी जो प्यार, दुख और सुपरनैचुरल से जुड़ी हुई है। इस इनफेमस डॉल के हॉन्टिंग को समझने के लिए हमें उसके ट्रैजिक ओरिजिन्स तक जाना होगा। कहानी शुरू होती है 1918 में, जब एक लड़का एकिची सुजुकी अपनी छोटी बहन ओकिको के लिए एक डॉल खरीदता है, जब वो सपोरो, जापान में था। वो डॉल एक सुंदर क्रिएशन थी, 40 सेंटीमीटर लंबी, ट्रेडिशनल किमोनो पहने हुए और चमकदार काले बाल जो क्लासिक ओकप्पा हेयर स्टाइल में कट था। ओकिको उस डॉल से तुरंत प्यार कर बैठी और वो उसकी अभिन्न मित्र बन गई। लेकिन कुछ ही दिनों बाद एक ट्रेजेडी हुई। ओकिको, जो सिर्फ 3 साल की थी, एक बीमारी के कारण गुजर गई। उसके पेरेंट्स, जो उसकी मृत्यु के बाद गहरा शोक व्यक्त कर रहे थे, उस डॉल को फैमिली ऑल्टर पर रखते हैं ताकि वो ओकिको की मेमोरी को सम्मान कर सके। लेकिन जल्दी ही उन्होंने डॉल में एक अजीब सी चीज नोटिस की। डॉल के बाल, जो शुरू में करीने से कंधे की लंबाई तक काटा गया, धीरे धीरे बढ़ने लगे। क्लियरली और निश्चय फैमिली शॉक में थी। उन्होंने बिलीव किया कि ओकिको की आत्मा किसी तरह उस डॉल के अंदर बस गई है और उसके जरिए अब भी जिंदा है। साल बीत गए और डॉल के बाल लगातार बढ़ते रहे, अब घुटनों तक पहुंच गए। ये ऑर्डिनरी डॉल नहीं थी, ये एक अलौकिक घटना बन चुकी थी। सुजुकी फैमिली का क्लेम था कि उन्होंने और भी स्ट्रेंज ऑकरेंसेस एक्सपीरियंस किए, जैसे रात में हल्की फुसफुसाती और किसी के देखने का एहसास। 1938 में फैमिली को होक्काइडो से मूव करना पड़ा। ओकिको के साथ उनका कनेक्शन सेक्रेट था, इसलिए उन्होंने डॉल को डिस्पोज करना गलत समझा। इस वजह से उन्होंने डॉल को मन्नेंजी टेम्पल इवामिजावा, जापान को दी दिया, जहां आज तक वो डॉल रखी गई है। टेम्पल के मंक्स ने जल्दी ही फैमिली के क्लेम्स कंफर्म किए। डॉल के बाल सच में बढ़ते थे और उन्हें कट करने के बाद भी वो फिर से उगते थे। साइंटिस्ट्स ने डॉल के बाल एनालाइज किए और पता लगाया कि ये मानव बाल थे, जो लेजेंड को और भी मिस्टीरियस बनाता है। टेम्पल विजिट करने वाले लोग क्लेम करते हैं कि डॉल के पास एक अजीब सा अनईजी फीलिंग होता है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने डॉल के लिप्स को मूव करते देखा और कुछ कहते हैं कि उन्होंने टेम्पल के हॉल्स में फीकी हंसी सुनी। माना जाता है कि ओकिको की आत्मा अब भी उस डॉल के अंदर है, अपनी छोटी सी जिंदगी को मिस करते हुए। ओकिको डॉल सिर्फ एक स्थिर वस्तु नहीं है, ये एक चिलिंग रिमाइंडर है कि जीवन और मृत्यु के बीच एक महीन रेखा है और अनसुलझा दुख का क्या असर हो सकता है। लेकिन ये लेजेंड आज भी लोगों को क्यों फैसिनेट करती है? आज के जमाने में ओकिको डॉल जापान के फोकलोर का एक इंपॉर्टेंट सिंबल बन चुकी है और सुपरनैचुरल के प्रति उनकी यूनिक अप्रोच को रिफ्लेक्ट करती है। ये डॉल दुनिया भर के लोगों को अट्रैक्ट करती है, जो इसकी भयानक प्रतिष्ठा से दिलचस्प होते हैं। सताने वाले तत्व के अलावा ओकिको डॉल की कहानी हमारे प्रियजनों की यादों से जुड़े ऑब्जेक्ट्स के प्रति हमारी डीप कनेक्शन को रिफ्लेक्ट करती है। ये दुख और नुकसान के लिंगर करने को सिंबलाइज करती है, जो कभी कभी ऐसे तरीके से सामने आता है जो हम समझ नहीं पाते। इस कहानी ने हॉरर मूवीज, लिटरेचर और ऑनलाइन डिस्कशंस में काउंटलेस एडेप्टेशंस को इंस्पायर किया है। ये फोकलोर के एवोल्यूशन का एक उदाहरण है, जो सुपरस्टिशन, साइंस और स्टोरी टेलिंग को ब्लेंड करती है और हर जेनरेशन के साथ गूंजना करती है। लेकिन शायद ओकिको डॉल का सबसे इंपॉर्टेंट टेकअवे यह है कि इमोशंस, चाहे वो प्यार हो, दुख हो या लॉन्गिंग, एक ऊर्जा छोड़ते हैं जो लाइफ और डेथ के पार तक जा सकती है। अगले टाइम जब आप किसी एक शांत कोना में एक डॉल देखें, तो सोचिए वो क्या कहानियां अपने साथ लेकर आई है, और अगर उसके बाल कभी बढ़ने लगे, शायद वही वक्त है कि वहां से निकलने का डिसीजन ले लिया जाए। दी ग्रज की कहानी जनरेशंस तक जिंदा रही है।
एक चिलिंग रिमाइंडर के रूप में कि अनसुलझा दर्द कितनी ताकत रखती है। लेकिन ये शुरू कहां से हुई? इस हॉरर को समझने के लिए हमें इसकी शुरुआत को समझना होगा। दी ग्रज की लेजेंड कहते हैं कि ये जापान के एक छोटे से गांव में शुरू हुई थी, एक फैमिली के साथ जो एक छोटी सी घर में रहती थी। ये कहानी एक औरत काइको की है जो एक शांत और जेंटल नेचर की थी। उसका पति टेकियो उससे प्यार करता था, लेकिन काइको के दिल में एक सीक्रेट था। वो किसी और आदमी से प्यार करती थी। जब टेकियो को इसका पता चला, उसका जेलसी गुस्से में बदल गया। गुस्से के फिट में उसने काइको का मर्डर कर दिया, उसका गला तोड़कर। लेकिन उसका गुस्सा वहीं नहीं रुका। उसने उनके छोटे बेटे टोशियो और फैमिली के बिल्ली को भी मार दिया। घर के अंदर उनकी चीखें गूंज रही थी। इस हिंसा के बाद उस घर में एक शाप छोड़ा गया, जुओन। काइको की आत्मा, जो अब दुख और गुस्से से भरी हुई थी, एक गोस्ट बन गई। वो अपने घर में रात को छुप के घूमती रहती है, अपने टेढ़मेढ़े शाव के साथ छाती के बाल चलती है और उसके लंबे बाल पीछे घिरते हैं। टोशियो की आत्मा भी वही रहती है, एक पेल फेस और उनकी हॉन्टिंग चीखों के साथ, जो वहां आने वाले लोगों को डरा देती है। सालों के साल ये कर्स्ड घर एक हॉटस्पॉट बन गया ट्रेजेडी के लिए। जो भी उस घर में कदम रखता उस कर्ज का शिकार हो जाता। उन्हें अजीब चीज महसूस होती, डरावनी फुसफुसाहट, अंधेरे में शैडोज का हिलना धुलना और एक ओवरवेलमिंग फीलिंग की कोई उन्हें देख रहा है। अंत में वो लोग भी काइको और उसकी फैमिली की तरह हॉरिफाइंग डेथ का शिकार बन जाते। ये कहानी दुनिया भर में फेमस हुई जब इस पर जापानीज हॉरर फिल्म जुओन दी ग्रज बनी और उसके बाद हॉलीवुड वर्जन दी ग्रज रिलीज हुई। लेकिन जो इस अर्बन लेजेंड को इतना पावरफुल बनाता है वो है इसका हमारे यूनिवर्सल फेयर्स से कनेक्टेड होना, बिट्रेयल, फैमिली ट्रेजेडी और अननोन का डर। काइको का कैरेक्टर, जो अपने डरावनी हरकतें और कंठस्थ मौत के आवाज के साथ अपीयर होता है, एक सिंबल बन गया है अनरिलेंटिंग वेंजेंस का। ये हमें ये याद दिलाता है कि अनरिजॉल्व्ड गुस्सा और दुख कितने गहरे असर कर सकते हैं, सिर्फ हम पर ही नहीं, हमारे आसपास के लोगों पर भी। लेकिन दी ग्रज सिर्फ एक हॉरर कहानी नहीं है, ये एक कल्चरल फेनोमेनन बन गई है जो मूवीज, बुक्स, वीडियो गेम्स और हॉन्टेड अट्रैक्शंस को इंस्पायर करती है। ये एक चिली मेटाफोर है कि कैसे हमारे गुस्से और दुख से किए एक्शंस एक चेन रिएक्शन क्रिएट करते हैं जो सबको प्रभाव करता है। दी ग्रज हमें एक महत्वपूर्ण सबक देती है, अपने इमोशंस और एक्शंस का वजन समझना। ये एक कहानी है प्यार के बदले गुस्से की और उस दुख की जो कभी खत्म नहीं होती। आज के जमाने में ये लेजेंड हमें याद दिलाती है कि नेगेटिव एनर्जी, चाहे वो पर्सनल हो या सोसाइटी का, कैसे कंट्रोल के बाहर हो सकती है और सब कुछ बिखेर सकती है। तो अगले टाइम जब आपको गुस्सा या दुख महसूस हो, काइको की कहानी को याद करना। और अगर कभी आप जापान के किसी पुराने छोड़े हुए घर के पास हो तो अंदर जाने से पहले 2 बार सोचना। तो आपको ये कहानियां कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि कौन सी स्टोरी आपको सबसे ज्यादा पसंद आई, ताकि मैं और भी ऐसी अर्बन लेजेंड वाली कहानियां बना सकूं। और हां, अगर आप यहां नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हमेशा याद रखें, स्टे सेफ और स्टे क्यूरियस। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूं। तब तक के लिए बाय।